हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर ग्रेविटेशन। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद ग्रेविटेशन के और लेक्चर्स आएंगे और हम पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो बेसिकली ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक्चुअली इट इज एक किसी प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है, it is a property of earth by which it attract all the object in the universe. Okay, it is a property of earth by which it attracts all the objects in the universe. ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटी अपने अर्थ की प्रॉपर्टी है। सपोज यहाँ पे अर्थ है, ये हमारी अर्थ है सपोज, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। सपोज हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका, हमें पता है आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड, सो वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज अर्थ उस बॉल को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन, ठीक है। बिकॉज अर्थ इस बॉल पे एक फोर्स लगा रही है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। सो ध्यान में रखना, ग्रेविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बाय विच इट अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। अभी मैं भी अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूँ, मुझे भी अर्थ एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ग्रेविटी, ओके। और इसमें जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। रिमेंबर, यहाँ पे जो अर्थ मुझ पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ध्यान में रखना है, it is a force exerted by earth on all the object in the universe. That force is called as gravitational force, ठीक है। और हम बाद में पढ़ने वाले हैं कि ये सिर्फ अर्थ ही फोर्स नहीं लगाती, इस यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं इन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी के लिए ध्यान में रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो इसके बाद का हमारा पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको, सर्कुलर मोशन, ओके। हम अभी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। तो कोई भी मोशन जो सर्कुलर हो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ओके। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे सर्कल में घूम रही है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई बॉल है, वो ऐसा घूम रहा है सर्कल में, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और जो बॉल हमने ऐसा ग्राउंड पे बॉल फेंका, सरफेस पे फेंका, अगर बॉल ऐसा जा रहा उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन, ठीक है। सो दिस इज सर्कुलर मोशन, दिस इज अ लीनियर मोशन, ओके। तो क्या होता है बेसिकली, अभी ये सर्कुलर मोशन के बाद हमारा पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है देखो, मैंने क्या किया, एक रोप ली, उस रोप को मैंने बॉल बांधा, टाई किया उसको, और उसको ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, मतलब मैंने बॉल को सर्कुलर मोशन में घुमाया। तो तब क्या होता है, मैं उस रोप को खींच रहा हूँ अपनी तरफ। इसका मतलब मैं उस बॉल पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ पे सपोज मैं उस बॉल को इधर ऐसा खींच रहा हूँ, वेट, उस बॉल को मैं ऐसा मेरी तरफ खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान में रखना है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब कभी सर्कुलर मोशन होता है तब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो जब भी कभी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो अभी, तो सेंट्री मीन्स सेंट्री, सेंट्री मीन्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्री मीन्स टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। एंड पिटल मीन्स सीकिंग, सीकिंग मतलब ऐसा फोर्स उसको हमेशा सेंटर की तरफ जाना होता है, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स, ओके। सो दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगी। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जो मेरी गो राउंड होता है उसमें भी क्या होता है, वो ऐसा सर्कुलर घूमता है।
तो वहां पे भी टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड दैट पोल एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक देखो, जो पेंडुलम होता है, हमारी जो वॉच होती है, उसमें जो पेंडुलम होता है नीचे, वो ऐसे मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, इधर इधर टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है। तो वहां पे भी एक फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर, उस पेंडुलम के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, और मोशन की सेंटर की तरफ, वो भी रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और हम उसको बोलते हैं टेंशन, उसको हम बोलते हैं टेंशन। अभी मुझे आपको एक बात बतानी है कि ऐसा एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रहता नहीं है, हम किसी और फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इस पेंडुलम में जो टेंशन आया है, इस बॉब के कारण, यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा मास होता है, उसके कारण इस रॉड में टेंशन आता है, उसको हमने यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है। यहाँ पे भी क्या है, जब मैं ऐसा रोप घुमा रहा हूँ तब टुवर्ड्स द रोप एक फोर्स लगता है जिसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे टेंशन, मैं उस एक टेंशन के साथ मैं उस स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, मैंने ऐसा मैं उस स्टोन को ऐसा घुमा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में उस रोप में टेंशन क्रिएट हो रहा है, और उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान में रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं रहता, हम किसी और फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।